शाम, हम अपनी यही सच्चाई तुम्हें बताने आए थे। हमने इतनी मर्तबा कोशिश की सब कुछ बताने की, हम नहीं बता पाए। और अब तुम्हें ऐसे पता चला है। याद है हमने क्या कहा था? हर प्रेमी की किस्मत में उसकी मोहब्बत नहीं लिखी होती। Ladies and gentlemen, we'll have a 10 minutes of intermission. नदी नदी में हम उसी पानी को दोबारा कभी नहीं छू सकते। जो बह गया सो गया। कभी कभार कुछ बचा रह जाता है केशव, जो कभी नहीं बहता। ये जानते हुए भी कि वो एक तवायफ है, तुझे अभी भी कुछ बचे रहने की उम्मीद है। और समाज क्या सोचेगा? भूल जा उसे। रोज सोचता हूँ भूल जाऊं उसे, रोज सोचता हूँ भूल जाऊं उसे, रोज ये बात भूल जाता हूँ। केशव, काश ये सब कुछ होता ही नहीं। मैं एक सपने की तरह आती और सपने में ही चली जाती। वो कुछ क्षण में जिंदगी भर संभाल कर रखता और थोड़े थोड़े खर्च करता। अपने जीवन की सच्चाई में लौट आ मनवा। ताऊजी बीमार है, तूने मंदिर जाना छोड़ दिया है, गाना बजाना छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया है। तू किसे सजा दे रहा है? स्वयं को। किस बात की? संस्कारों के विरुद्ध जाने की, कुल की मर्यादा तोड़ने की, अपने पिताजी को कष्ट देने की, मंदिर के नियम तोड़ने की, और शायद किसी से प्यार कर बैठने की। केशव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा केशव। नहीं मन्ना, वास्तव में तू दिल और दिमाग की लड़ाई में उलझा हुआ है। दिल से तूने मेहर को प्रेम किया, लेकिन दिमाग उसे तवायफ मानकर तेरे ही उसूलों में उलझा रहा है। दिमाग ने जो तय किया वो दिल नहीं मान रहा, और जो दिल चाहता है वो दिमाग को स्वीकार नहीं। क्या करूं केशव, क्या करूं? सुन, तू दिमाग की सुन, दिमाग की सुन। तू भूल जा सब कुछ, छोड़ दे सब कुछ और लौट आ अपनी दुनिया में, अपने राधा कृष्णा के पास। और अगर हिम्मत है तो दिल का साथ दे, तोड़ दे सारे नियम। बीच का कोई रास्ता नहीं होता मन्ना, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। वाह, आपके दोस्त ने एकदम सच्ची बात कही है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। श्याम बाबू, आप कितने खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा दोस्त मिला। सच्चा दोस्त वही होता है जो असली राह दिखाए। कृष्ण भी तो अर्जुन के सखा ही थे, ना भाई थे, ना पिता, ना भगवान, सिर्फ दोस्त। आप यहाँ? वो बाजी ने मुझे यहाँ भेजा था आपका ये गमछा लौटाने। कमबख्त हर दफा अनजाने में उनके साथ ही चला जाता है। वो जानती हैं ये आपके लिए बेशकीमती है। आप इससे कान्हा की मूरत साफ करते हैं ना, और किसी को छूने तक नहीं देते। महर भी बहुत खुशकिस्मत है कि आप जैसी दोस्त मिली है। लेकिन आप यहाँ कैसे? शाम को बाजी को मालूम होता है शाम कब कहाँ मिलेंगे। उन्हें यकीन था वो वहीं मिलेंगे जहाँ लहरें पत्थरों से टकराती हैं। कैसी है महर? जैसे आप हैं, तसव्वुर, तन्हाई, उम्मीद और ख्वाब। अब वो किसी से डरने वाली नहीं है, फिर से गाना शुरू कर रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक बात कहें श्याम बाबू, हर तवायफ वैश्या नहीं होती, हर बाजारू औरत बिकाऊ भी नहीं होती। आपा ने हम बच्चियों को जिस्म के सौदे से मीलों दूर रखा, सिर्फ संगीत और नृत्य की तालीम दी है। आपा
मुझ जैसी हिंदू लड़की को एक मुसलमान घर में कान्हा की पूजा करने देती है और खुद भी शामिल होती है, गोश्त भी पकाती है और पंजीरी का प्रसाद भी। आप लोग नहीं समझ पाएंगे। मनवा, यही वो क्षण है अपनी दुविधा से बाहर निकलने का। कुछ फैसला कर। केशव जी, आप भूल गए, कृष्ण ने अर्जुन के लिए कभी कोई फैसला नहीं लिया, ना ही बाध्य किया, उसे खुद फैसला लेने दिया। चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। वो बाजी और मैं लखनऊ जा रहे हैं ना कुछ दिनों के लिए। कल शाम 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 बोगी B4। इंदु, ये गमछा मैंने तुम्हारी बाजी को दिया था, उन्हीं के हाथों वापस लूंगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म 3 बोगी B4 और गमछेबाजी हो रही है। पहले पतंग, जहाँ दिल के धागे हैं तंग, मेरा उधर शाम इधर मैं अकेला। क्या है ये गमछे का झमेला? पर खेलने देना इन नादानों को थोड़ा। मेला मेला ऐसे कैसे छोड़ दूं ठाकुर साहब को तन्हा अकेला? महर की मोहब्बत ने श्याम और ठाकुर को प्रेम जाल में फंसा ही दिया। मछली जल की रानी है, महर ठाकुर का पानी है, हाथ लगा दूं? अरे ना ना ना, डर जाएगी। बल्ली, हाँ बल्ली, आग अभी बुझी नहीं है। चिंगारी फिर भड़क सकती है। ये बात न ही सीनत को मालूम है और न ही शास्त्री को। अब तो पक्का पता चलेगा हमारे ठाकुर साहब को, ठाकुर साहब को। चल लिया, चल भैया। पहली बार सही समय पर पहुंचे हम। अरे कहाँ गई? सुन, चल भीतर, जल्दी से सामान अंदर रखते हैं और फिर अपनी सीट भी तो। अरे देख, इस बार अगर तू चलती हुई ट्रेन में चढ़ी है ना तो हम तुझे धक्का दे देंगे। चल भीतर। इंदु, तू कब बड़ी होगी? आप बड़ों की ये मायूस दुनिया देखकर मैं बड़ी भी नहीं होना चाहती। अच्छा ठीक है बाबा, मत हो बड़ी, अभी भीतर तो चल। अरे क्या देख रही है? किसका इंतजार कर रही है? वो सत्तार में आने वाले थे ना। हाँ, इसीलिए आपा तुझे इतनी डांट लगाती है। आपा ने साफ साफ कहा था कि सत्तार मियाँ बाकी साजिंदों के साथ एक दिन पहले जाने वाले हैं। सुनती तो है नहीं तुम उनकी बातें। अब चल भीतर। पता है, यहाँ की कचौड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। आते वक्त खा लीजिए। मैं लेकर आती हूँ। अरे कहाँ? इंदु, इंदु रेल चली जाएगी, तू जल्दी आ। ये लड़की भी ना फंसाएगी एक दिन। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं गमछा लेने आया। आप गमछा लेकर आएंगे, यानी आपको पता था कि मैं निश्चित आऊंगा? जी नहीं, हम इंदु को बहुत अच्छे से जानते हैं। पता था आपको बताए बगैर ये पगली रहेगी नहीं। अच्छा, मतलब आप नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ? मुझे पता चल क्या? कि आप लखनऊ जा रही हैं। उस दिन हमारी सारी सच्चाई जानने के बावजूद आप यहाँ तक आए, हम आपके हौसले की दाद देते हैं। मैंने निर्णय कर लिया है कि अब मैं इस दुनिया से डरने वाला नहीं। दिल और दिमाग की इस लड़ाई में मैंने दिल का साथ देने का निर्णय कर लिया है। नहीं, नहीं, दिल की दुनिया सिर्फ तबाही लेकर आती है। हमारी राहें मुख्तलिफ रहे, यही बेहतर है, इसलिए हम जा रहे हैं लखनऊ। अगर लखनऊ में आपको एक क्षण भी लगे कि मेरा प्यार सच्चा था, अगर एक बार भी आपको तेरी याद आए तो याद रखिएगा, मैं मंदिर की चौखट पर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो इस दुनिया से लड़ने का साहस है मुझे। हमने
कुछ पल साथ बिताए, हमें बहुत अच्छा लगा और हमने सोच लिया कि यही सच्चाई है। ये सच नहीं है श्याम, बात समझो। सच ये है कि हमारी जिंदगी, हमारी राहें सब कुछ अलग है और हम चाहकर भी उन्हें एक नहीं कर सकते। तो क्या हुआ महक, हम मिलकर एक नई राह भी तो बना सकते हैं। ये जुमलेबाजी सिर्फ शायरी में अच्छी लगती है, असली जिंदगी में इसके कोई मायने नहीं होते। मेरी आंखों में देखो महक,